क्या आप हैवी पीरियड से परेशान हैं? एकदम बाथरूम में जाते हैं और बहुत फ्लडिंग या क्लॉट्स पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पैड्स यूज़ हो रहे हैं। हाय, आई एम डॉक्टर जपलीन कौर। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल और आज हम बात करेंगे इस तरह के पीरियड्स प्रॉब्लम्स की। इसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहा जाता है। या तो आपके साइकिल्स का ड्यूरेशन लंबा हो जाए, या आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आने लगे, या फिर पेन ज़्यादा होने लगे। ये सारी चीज़ें कुछ कारणों से हो सकती हैं जिनका जांच करना ज़रूरी है। इवन इफ द ड्यूरेशन एंड अमाउंट इज़ नॉट अफेक्टेड, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट हो रहा है, तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। इस प्रॉब्लम के काफ़ी कारण हो सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको पाम कॉइन करके क्लासिफाई करते हैं। P स्टैंड्स फॉर पॉलिप, जो कि बच्चेदानी के अंदर से निकली हुई एक ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। A स्टैंड्स फॉर एडिनोमायोसिस, जिसमें कि बच्चेदानी में पूरी बच्चेदानी में एक सूजन की तरह दिखाई देता है। L स्टैंड्स फॉर लियोमायोमा विच इज़ फाइब्रॉइड्स, जो कि बच्चेदानी में रसौलियाँ होती हैं। M स्टैंड्स फॉर मैलिग्नेंसी, दैट इज़ कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, मतलब बच्चेदानी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ओवरग्रो कर चुके हैं। इसके अलावा COEIN कुछ और कारण होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे दिखाई नहीं देते, पर ये भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इनका फिर इलाज क्या है। हर प्रॉब्लम का अलग अलग इलाज है। कुछ कंडीशंस में हम मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं तो हार्मोनल मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। कुछ कंडीशंस में एक कॉपर्टी जैसा औजार आता है जिसे कि मिरेना कहा जाता है, वो बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है, तो उससे रोज़ रोज़ मेडिसिन खाना नहीं पड़ता। वो मेडिसिन अपने आप ही बच्चेदानी की लाइनिंग को सप्रेस करके ब्लीडिंग कम कर देती है। और कुछ कंडीशंस में जैसे कि पॉलिप है या फाइब्रॉइड है, इन्हें निकाल के भी ब्लीडिंग का इलाज किया जा सकता है। बाकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कैंसर है या हाइपरप्लेजिया ज़्यादा है, जिस कंडीशंस में हमें बच्चेदानी रिमूव भी करनी पड़ सकती है, अंडेदानी के साथ या उसके बिना भी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको पीरियड्स की ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है या पैड ज़्यादा लग रहे हैं या क्लॉटिंग फ्लडिंग हो रही है या पेन साथ में ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं, ब्लड टेस्ट से जान सकते हैं कि इनमें से कौन सा कारण है आपकी हैवी ब्लीडिंग का, और कारण के हिसाब से आपको दवाई दी जा सकती है। हर केस में बच्चेदानी निकालना ज़रूरी नहीं है। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि पाम कॉइन में से क्या कारण था, उसके अलावा आपकी कंप्लायंस, आप फॉलोअप के लिए आ पाएंगे मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए या नहीं। उसके अलावा रिस्क बेनिफिट रेशियो, मतलब अगर सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा है, कंप्लायंस मुश्किल है दवाई पे, तो सर्जरी आपके लिए प्रेफरेबल हो सकती है। लेकिन अगर आप फॉलोअप के लिए रेडी हैं, मेडिसिन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मेडिसिन वर्क कर सकती हैं, आप रेडी हैं बार बार फॉलोअप करने के लिए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Then definitely cost effectiveness is important for you to decide the treatment as well. तो बेसिकली बात ये है कि जब भी ये प्रॉब्लम आए, सारे टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से सारे ऑप्शंस डिस्कस करें, and then choose the best option that suits you. Thank you.